पाकिस्तान और बांग्लादेश का जी पहला टेस्ट तो आज शुरू हो चुका और उसकी पहली इनिंग देखकर मुझे महसूस हुआ कि पाकिस्तान के पास बॉलर ख़त्म हो चुके हैं। अब सरफराज अहमद के आने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वही पर्ची टीम खिला दी, यानी कि इस टीम को खिलाने का मतलब ही नहीं बनता था। अगर इस टीम के अंदर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट देखो, ख़ास तौर पर वो और जो 2 बंदों का डेब्यू कराया गया उसमें एक बंदे का डेब्यू नहीं होना चाहिए था। अज़ान अवैस का ज़रूर डेब्यू होना चाहिए था, जो दूसरा भाईजान साथ में आया वो आई डोंट नो कि उसे किस वजह से प्रमोट किया जा रहा है। और तीसरी बात ये है कि बाबर आज़म अगर इंजर्ड है, नी इंजरी हो गई है, तो भाई उसको धक्के देकर पाकिस्तान भेजो। कामरान गुलाम को लेकर जाओ, उसको जाकर खिलाओ उधर, बजाय इन 2 प्लेयर्स का डेब्यू करा कर इनकी जो आने वाली इनिंग्स है उन्हें तबाह करने की क्या ज़रूरत है। अज़ान अवैस को डेब्यू कराते, ये बंदे को अभी बाहर ही बैठाते। इतना कौन सा सिस्टम चल रहा है कि आपने इतनी आपकी अच्छी टीम है कि आपने 2 बंदों को डेब्यू करा दिया। और सबसे बड़ी बात आपकी बॉलिंग अटैक की कर लेते हैं कि आपका बॉलिंग अटैक इंतहाई वाहियात तरीन बॉलिंग अटैक खिलाया गया है, यानी कि सरफराज अहमद को जितनी लानतें डाली जाएँ, इसके अलावा आपकी सिलेक्शन कमेटी पर, इसके अलावा आपकी जो इस टाइम टीम खेल रही है, क्योंकि भाई आपकी टीम में है ही कुछ नहीं। आपका पेसिंग अटैक शुरू होता है, आपका जो पेसिंग सो कॉल्ड अटैक है वो 123 से स्टार्ट होकर 132 तक उसके गियर टूट जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि खुरम शहजाद को खिलाने की ज़रूरत थी, इसमें साजिद खान को खिलाने की ज़रूरत थी। जो कम्बो आप पिछले कई टेस्ट से चला कर आ रहे हैं वो ही लगाने की ज़रूरत थी। साजिद खान और नुमान अली को इकट्ठे ओवर कराने की ज़रूरत थी। अगर आप कह रहे हैं ये तकियानुसी बात है जी, हम तो फास्टर के साथ जाते हैं, हमारे फास्टर ने क्या उखाड़ लिया। आप ये देखें, हमने पहली विकेट ली 7वें ओवर में, दूसरी विकेट ली 11वें ओवर में, थर्ड विकेट ली जी हमने लिया 53 ओवर्स में, और चौथी विकेट लिया 74 ओवर में। यानी कि इतना डिले किया कि जो बांग्लादेश जैसी टीम है वो 301 रन मार जाती है, उसमें कैप्टन शैंटो सेंचुरी कर जाता है, मोमिनल बड़ी अच्छी इनिंग खेल के जाता है, उसने पाकिस्तान की बॉलर की धज्जियाँ उखाड़ के रख दी हैं। अगर आपने अब्बास को खिला ही लिया था, आप खुरम शहजाद की तरफ जाते, आप साजिद खान की तरफ जाते, आप देखें ना बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक है वो इंतहाई लेवल का बॉलिंग अटैक है। और मैं आपको बता दूं कि आपकी बैटिंग लाइनअप घबराएगी, आपकी बैटिंग लाइनअप अंडर प्रेशर आएगी। आप ये भी याद रखें कि बाबर आजम का इस टेस्ट मैच में से निकल जाना उसको है, उसने अपने आप को सेव किया। बाबर आजम ने, उसकी नी इंजरी कोई नहीं हुई, जिस तरह से वो चल फिर रहा है उसकी नी इंजरी कहाँ से होगी। क्या वो खुरम शहजाद ने जो नेट की प्रैक्टिस के अंदर उसे आउट किया, क्या खुरम शहजाद को उस चीज़ की सजा दी गई? खुरम शहजाद जैसा बॉलर 140 प्लस कराने वाला वो इस तरह से बाहर बैठा हो, जिसको हम डेल स्टेन कहते हैं, डेल स्टेन नंबर 2 के 3 के, लेकिन वो शहीन और हसन अली सो कॉल्ड से ज़्यादा अच्छा बॉलर है। क्या शहीन और हसन अली ने आज बॉलिंग कराई आपके सामने है, उनको फेंटा चढ़ा है, उल्टा मारा मोमिनल हक ने और शैंटो ने, इनसे लेफ्ट आर्म बल्लेबाज हैंडल ही नहीं हुए। और नुमान अली जैसा बॉलर अगर 6-9 बॉल्स करा जाए तो उसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। वो क्यों होता है कि भाईजान उसको भी बेचैनी है कि अगर मैंने परफॉर्म ना किया तो ये अगले टेस्ट में मुझे भी उठा देंगे। साजिद खान और नुमान अली ये 2 वाहद ऐसे बॉलर हैं जिनकी हमें ज़रूरत थी।